अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी बताएं कि नीचे जो नंबर दिए हैं उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है। अब हम प्रॉपर्टी कैसे ढूंढेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है सॉल्यूशन। अब हम इसको देखें कि इसको हम ए समझेंगे, सपोज करेंगे इसको बी। सपोज ए इज इक्वल टू 1/2, इसको ए कहेंगे और इसको बी इज इक्वल टू 2/3। अब ये देखें कि ए प्लस बी प्लस ए, तो ये इस तरह हम लिखेंगे। सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि ये देखें कि ए 1/2 है, बी 2/3 है, तो 2/3 ये बी आया और ये प्लस 1/a आया। ए बी बी ए। अब ये ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू के बीच में निशानी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये किसकी है? ये एडिशन की, क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एडिशन की है। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में है 4/3 प्लस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट में अंदर है 1 और इसके सामने 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट ओवर प्लस 2/3। अब हम इसको सॉल्व, ये जो अंदर दिए हुए हैं इनको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम बस प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम ए समझेंगे। ए इज इक्वल टू 4/3 और बी इज इक्वल टू 1/3 और सी इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसको इसी तरीके में नीचे लिखेंगे। अब ये देखें ए है तो ए प्लस, अब ये बी है बी और ये बीच में प्लस है और ये सी है। ए प्लस और ये ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू, अब ये देखें ए है 4/3 इज इक्वल टू ए। अब ये ए प्लस, अब ये बी है 1/3 बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये भी एडिशन की है, इन केस में एडिशन हो रही है। अब आते हैं नंबर 3 पर। अब पार्ट 3 में है कि 9 मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट में 10/9 प्लस 20/9 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 9 इंटू 10/9 ब्रैकेट ओवर प्लस ब्रैकेट 9 इंटू 20/9। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए को सपोज करेंगे 9 और बी को सपोज करेंगे 10/9 और सी को सपोज करेंगे 20/9। अब ये भी इसी तरह ही होगा, इसको हम ए बी सी इस तरह अंदर लिखेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस प्रॉपर्टी बतानी है। अब इसमें क्या है? पहला है ए, तो ए मल्टीप्लाई बी और ये बीच में प्लस की निशानी है सी इज इक्वल टू, और ये ए है ए मल्टीप्लाई बी, ए बी
ए बी, और अब देखेंगे प्लस, अब ये ब्रैकेट ना दें, अब प्लस है बीच में, और 9 ये ए है और ये सी है, बस ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं, ए बी प्लस सी। अब देखेंगे ये भी इसी तरह ही सॉल्व हो गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये देखें कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ये ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए बी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में एडिशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन है, ओवर एडिशन इसको कहेंगे। और लेफ्ट इसलिए कि ये ए एस की लेफ्ट साइड में आ रही है, अब राइट साइड होती है तो उसको राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। अब नंबर 4 है 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8, ये ब्रैकेट में बंद है। अब हम इसको पहले को ए के सपोज करेंगे, ए इज इक्वल टू 4/5, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दें 4/5, और बी को सपोज करेंगे 5/7, और सी को सपोज करेंगे 7/8। अब ये भी इसी तरह ही लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे इसमें ए प्लस बी, और बाहर से सी मल्टीप्लाई कर रहा है ये सी इज इक्वल टू, अब ये देखिए कि ये ए है और ये सी है, ए सी और प्लस, अब ये ए है और ये बी है, और सॉरी ये बी और ये सी है, बी सी, ये बी है ये सी है। अब ये देखेंगे ये है राइट डिस्ट्रीब्यूशन, वो थी लेफ्ट, अब इसमें राइट ये क्यों है कि ये सी राइट साइड है इसके, तो इसको भी लिख देंगे राइट साइड, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये भी एडिशन के ओवर है, ओवर एडिशन। अब बातें नंबर 5 पर। अब नंबर 5 है 7/5 माइनस 3/5 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 10/15 इज इक्वल टू ब्रैकेट 7/5 मल्टीप्लाई 10/15 ब्रैकेट ओवर माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 10/15 ब्रैकेट ओवर। अब ये देखें ये ए और ये है बी और ये है सी, बस ये इसको हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे। अब देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। अब ये ए ये बी, ए माइनस बी और बाहर से सी इज इक्वल टू, ये है ए ये है सी, ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और बीच में माइनस की निशानी है, यहाँ पे बी ये बी है और ये सी है, बी सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है जो पिछली हम कर रहा है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन की है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं नंबर 6 पर। अब नंबर 6 है डी अपान सी मल्टीप्लाई ई अपान एफ इज इक्वल टू ई अपान एफ मल्टीप्लाई डी अपान सी। अब ये डी अपान सी इज इक्वल करेंगे ए के और बी इज इक्वल करेंगे ई अपान एफ के। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे। अब पहले तो इसको हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 है 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई 21 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 15 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 21। अब ये भी 11 ए के बराबर होगा और ये बी बराबर होगा 15 के, सी बराबर होगा 21 के। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे ढूंढेंगे। अब देखें कि ये ए मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये अंदर बी और मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू, अब ये देखें ए मल्टीप्लाई बी बाहर से सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नंबर 8 है 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11। अब ये इज इक्वल टू 1 है। अब ये देखिए कैसे, अब इसमें ये 11 से मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब आएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई करेगा जवाब आएगा 1 और ये भी इसी तरह 11 है। अब ये इज इक्वल टू 1 जो भी आए प्रॉपर्टी जिसमें भी इज इक्वल टू 1 आए लास्ट में और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो तो वो हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये हमेशा 1 के इक्वल टू आती है। अब नंबर 9 है। नंबर 9 में देखें ये 0 के इक्वल आ रही है ये। अब ये भी देखें कि ये प्लस का है 3/5, बीच में प्लस है और ये माइनस का है 3/5। माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, जैसे कि होता है कि प्लस है और माइनस का 2 तो इक्वल जवाब 0 हो जाता है। तो ये भी इसी तरह ये प्लस का ये माइनस का तो ये जवाब 0 आएगा इज इक्वल टू ये माइनस का ये प्लस का ये जवाब 0 आएगा, अगर 0 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स जो 0 के इज इक्वल आए वो एडिटिव इन्वर्स होती है। अब है नंबर 10। अब ये भी देखें 8 की तरह ये ए मल्टीप्लाई ये आपस में कट जाएंगे, ये बी में कट जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 है तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब आते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 है 15/10 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 8/5 माइनस 4/10 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 ब्रैकेट ओवर माइनस
ये माइनस के ब्रैकेट 15/10 मल्टीप्लाई 4/10। अब ये ए के इक्वल लेंगे 15/10, बी इक्वल लेंगे 8/5 और सी इक्वल लेंगे 4/10। अब हम इसको कैसे प्रॉपर्टी में सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए ए पहला तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये ब्रैकेट में बी माइनस सी, ये बीच में माइनस है, इज इक्वल टू, अब ये देखिए ए है, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस है, बीच में माइनस है, और ये बी नहीं, ये ए है 15/10 ए और सी। ब्रैकेट दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट काट दें तो भी हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये भी सब्ट्रैक्शन के ओवर है, क्योंकि इसमें बीच में सब्ट्रैक्शन हो रही है, बाहर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब ये नंबर 12, अब इसमें क्या है, ये है सॉल्यूशन, ये भी एक मल्टीप्लिकेटर इनवर्स है। क्यों, क्योंकि देखो ये 3 में कट जाएगा, ये एक आएगा, ये रेडिकल 2 में कट जाएगा, ये एक इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आए तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।